नमस्कार मित्रों, आपने अब्राहम लिंकन का नाम तो सुना ही होगा, जो अमेरिका के राष्ट्रपति 1860 में बने। तो आज हम एक महान व्यक्तित्व अब्राहम लिंकन की जीवनी से कुछ सीखेंगे और सीखने का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, जो अब्राहम लिंकन के जीवन में भी काफी असफलताओं का दौर रहा। सिर्फ असफलताओं का ही दौर नहीं, इनका जो बचपन था वो काफी गरीबी में गुजरा, काफी कष्टमय जीवन था। इनके फादर, इनके पापा काफी गरीब थे। ये लोग, इनके पापा जिस जमीन पे अपना घर बनाए, एक बंजर जमीन पे, अमेरिका के एक बंजर जमीन पे ये लोग मिलकर के घर बनाए, लेकिन उस जमीन पे भी किसी ने आकर के चढ़ाई कर दिया और उस जमीन से भी उनको बेदखल होकर के कहीं जाना पड़ा। उस वक्त अब्राहम लिंकन काफी छोटे थे और इनका जीवन काफी कष्टमय था। इनको पढ़ने का तो इच्छा था, लेकिन इनको पढ़ने का वातावरण नहीं मिल पा रहा था। इनके पापा भी चाहते थे जो ये अब पढ़े नहीं, ये अर्न करे और मैं भी अर्न करूं, जिससे हमारे परिवार का पालन पोषण चले। साथ ही साथ इनके जीवन में जो उतार चढ़ाव हुआ, उस उतार चढ़ाव से हमें एक मोरल वैल्यू सीखने को मिलता है। तो हम इसी पे आज चर्चा करेंगे। स्वागत करता हूं आप सबों का मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है इंप्रूव नॉलेज, और मैं हूं आपका दोस्त शशि प्रकाश झा। जब भी आपको अपनी सफलता का पटकथा लिखना हो, जब भी आप अपनी जीत की इबारत लिखना हो, तो उसकी शुरुआत अगर हार से ना हो तो फिर उस जीत का मजा ही नहीं है। अब्राहम लिंकन जो यूएसए के राष्ट्रपति बन चुके थे, वो एक बार वहां के विधायक का चुनाव भी हार चुके हैं। इसीलिए ये बात आप लोगों को जानकर बेहद आश्चर्य होगा, जो यूएसए जैसे शक्तिशाली राष्ट्र के राष्ट्रपति बने, वो अपने पूर्व में 2 बार विधायक का चुनाव भी हार चुके थे। लेजिस्लेटर, वहां के विधायक को लेजिस्लेटर कहा जाता है। और जब वो राजनीतिक में नहीं थे तो उससे पहले वो वकील का काम करते थे। और वकील वो कैसे बने? तो उनके पास कोई डिग्री नहीं था। उनका घर जहां पर था उसके बाद एक नदी था, और नदी के उस तरफ एक रिटायर्ड जज का एक बंगला था। उनको कहीं से पता चला जो उस रिटायर्ड जज के पास लॉ की बहुत सारी पुस्तकें हैं। काफी ठंडा का मौसम था और उन्होंने एक छोटा सा बोट में बैठ करके नदी को क्रॉस करना चाहा, लेकिन नदी को जैसे ही क्रॉस किया, नदी में बर्फ जमे हुए थे। वह बोट बर्फ से टकरा गया। टकराने के बाद भी किसी तरीके से वो स्विमिंग करते हुए, तैरते हुए उनके घर पे पहुंचे और उन्होंने रिटायर्ड जज महोदय से कहा, सर, मैं आपके घर में जो पुस्तक है मैं उसे पढ़ना चाहता हूं, साथ में इसके बदले में आप मुझसे जो भी काम करवाना चाहें करवा सकते हैं। तो रिटायर्ड जज ने भी अपने घर में छोटा मोटा काम करने के लिए दिया और वहां से वो लॉ की किताबें पढ़ने लगे। उसी दरमियान कुछ दिनों बाद उनका एक किसी लड़की से प्यार हुआ और इत्तेफाक देखिए, जो उस लड़की की मौत हो गई। मौत के बाद वो हमेशा अब्राहम लिंकन उसकी कब्र पर जाकर के रोते रहते थे। वो काफी डिप्रेशन में चले गए थे। लेकिन मित्रता क्या चीज होती है और मित्रता का अपने लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है, सो अब्राहम लिंकन के स्टोरी से पता चलता है। उनका एक दोस्त को जब ये पता चला जो अब्राहम लिंकन काफी डिप्रेशन में है, तो उन्होंने उनकी मदद की। उनको डिप्रेशन से बाहर निकाला, उनके साथ मौज मस्ती करते हुए उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद वो जिस जगह रहते थे वहां दास प्रथा काफी चरम पे था। लोगों के पैर में हथकड़ी, बेड़ी लगाया जाता था, मार पीट करके काम कराया जाता था, एक घर बना दिया जाता था, उसमें उनको रहना है। उनके अंग वस्त्र भी सही से नहीं पहनते थे, उनको अच्छा से खाना भी नहीं मिलता था, उनके शरीर पे पूरी तरीके से हड्डी दिखता था। वो उनसे काफी द्रवित हो गए और उन्होंने ठाना जो मैं इस दास प्रथा को खत्म करके ही रहूंगा। और उनका यही जो सामाजिक सुधार का मूवमेंट था, वही उनको राजनीति की तरफ ले गया। उसके बाद वो
एक विधायक का चुनाव लड़े, लेकिन उस विधायक के चुनाव में वो हार गए। यहां से हमें एक मोरल वैल्यू ये सीखने को मिलता है, अगर आप राजनीति के फील्ड में हैं या किसी खिलाड़ी कोई गेम खेलते हैं, अगर आप हार जाते हैं तो कभी भी अपने मोरल को कभी भी डाउन न करें, अपने आप को हतोत्साहित न करें। अगर वही हतोत्साहित अब्राहम लिंकन होते तो शायद वो अमेरिका जैसे सशक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति नहीं बनते, लेकिन उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन को लगातार जारी रखा और एक वक्त ऐसा आया ईयर 1860 में 1860 में, जब वो अमेरिका जैसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति बने और उनके बनते ही दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं दास प्रथा जैसी कुरीतियों को दूर करने वाले सदी के महानायक, उस वक्त के महानायक अब्राहम लिंकन का जीवन कितना उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। हमें इनके जीवन से सीखने को मिलता है। हार और जीत जीवन का दो किनारे हैं, कभी हमारा हार की तरफ जाएंगे, कभी जीत की तरफ जाएंगे, लेकिन ये अनवरत चलते रहना चाहिए। तो कैसा लगा अब्राहम लिंकन का जीवनी? इससे क्या मोरल वैल्यू आपने सीखा? शायद आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आशा करता हूं आप भी अपने जीवन में महान व्यक्तित्व के जीवनी से कुछ अपने आप को सीखेंगे और उसे अपने जीवन में उतारेंगे, और जिससे आप भी अपने जीवन में एक नया मुकाम हासिल करेंगे। तो फिर मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में जहां पे मैं आपके नॉलेज को इंप्रूव करूंगा। हाँ, आप लोगों का सपोर्ट इस चैनल को काफी जरूरी है। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं या इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका एक सपोर्ट इस चैनल के ग्रोथ को बढ़ा सकता है। आई होप आप जरूर अपना प्यार इस चैनल को देंगे। मुझे इस चैनल को अपने लाइक, कमेंट और शेयर से, हाँ, आप सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।